अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। आप विचार करके रखना, तीसरे मित्र ने जैसे ही राजकुमार को अपने घर में लेके गया, उसी वक्त सैनिकों ने आके तीसरे मित्र को पकड़ लिया और राज दरबार में पेश किया। राज दरबार में जाकर देखते हैं, पहला मित्र सोने के सिंहासन पे बैठा है, दूसरा मित्र चांदी के सिंहासन पे बैठा है, तीसरे मित्र के लिए फांसी का फंदा तैयार। पूछा, तुमने राजकुमार की सलाह, राजकुमार को पनाह क्यों कैसे दी? उन्होंने कहा, सम्राट ये मेरा मित्र है, इसने मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया है। ख्याल करो, अच्छा व्यवहार जब हम एक दूसरे के साथ करते हैं ना, तो वो हमें हमेशा याद रखता है। हम कभी किसी को धोखा नहीं थे, विष दे देना लेकिन विश्वासघात नहीं करना बहुत बड़ी तपस्या है। दोस्ती निभाना बहुत बड़ी तपस्या है। दुश्मनी तो बच्चों का खेल है। थोड़ी सी तुम किसी से दुश्मनी लेना है तो आप विचार करके रखना, थोड़ा सा उसके साथ गलत व्यवहार कर दो, तुम्हारी दुश्मनी तैयार। पूरे जीवन की साधना लगती है। और जब दोस्त मिलता है ना, तो मन की बात कहने का भाव आता है। आज देखो कि आप शाम को नारायण श्री कृष्ण की दोस्ती ऐसे ही नहीं प्रसिद्ध हो गई। सुदामा जैसा दोस्त जो जब मिलने के लिए गया, सबको जब ये नहीं बताऊंगा, शाम को देखना, आप विचार करके रखना, कृष्ण कितने भी बड़े हो गए लेकिन सुदामा जैसे दोस्त को वो भूले नहीं। ऐसा ही दोस्त होता है, चाहे कितना भी ऊपर बढ़ जाए, अपने दोस्त को भूलता नहीं है। जिससे एक बार मन मिल जाए, उससे वो मन तोड़ता नहीं है। हाँ, अगर कोई दोस्त, कोई फ्रेंड तुम्हें धोखा दे दे, एक बार, दो बार, तीन बार, उस पर भरोसा नहीं करना। पता नहीं वो कब तुम्हारे अंदर शत्रुता के बीज बोना प्रारंभ कर दे। वहां इतनी ही घटना घटी। तीसरे मित्र ने राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया और कहा कि मुझे मेरे मित्र ने बहुत सारा दिया, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। घर में ले आया। राजा ने कहा, मैं परीक्षा कर रहा था कि इसका सच्चा मित्र कौन है, इसका सच्चा मित्र कौन है, क्योंकि जिसने मेरी आज्ञा का पालन तो किया लेकिन अपने दोस्त की दोस्ती ना निभाई। अब मेरी आज्ञा का पालन तो किया लेकिन दोस्त को ठुकरा दिया, वो सच्चा मित्र नहीं हो सकता। मित्र तो वो ही सच्चा हो सकता है जो अपने मित्र के लिए अपने प्राण की नौछावर भी कर दे, प्राण को समाप्त भी कर दे, तो भी सोचता है कि मुझे बहुत खुशी हुई। तीसरा मित्र, राजा ने अपने बेटे को राजकुमार युवराज बना दिया और तीसरे बेटे को, जो तीसरा मित्र था, उसे मंत्री बना दिया। ये उदाहरण कितना सत्य है मुझे पता नहीं, लेकिन ये उदाहरण में तत्व तो बहुत है। वो तीनों मित्र यहां हैं। पहला मित्र 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारा शरीर। कितना अच्छा अच्छा खिलाते हो, दूध मलाई रबड़ी खिलाते हो, क्या देता है तुम्हारा शरीर। थोड़े से बीमार पड़ जाओ तो उठाने के लिए 4 चाहिए। इसको तुम खूब साबुन शैम्पू से नहला रहे हो, लेकिन थोड़ा पसीना आ जाए तो बगल में कोई बैठना तैयार नहीं होता है। इस शरीर को खूब डल्लब के गद्दे पे सुला रहे हो, लेकिन एक चिंता आ जाए तो नींद नहीं आती है।
पहला मित्र है, 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता है ये शरीर। दूसरा मित्र है तुम्हारे रिश्तेदार नातेदार, 6 घंटे 8 घंटे साथ रहते हैं। उनके लिए क्या क्या नहीं करते हो, ख्याल करके रखना। उनके लिए तुम दिन भर धमा चौकड़ी कर रहे हो, काम धाम कर रहे हो, दिन भर उनके लिए छल कपट कर रहे हो, दिन भर उनके लिए क्या क्या नहीं करते हो। लेकिन जैसे ही तुम्हारे शरीर से प्राण निकले तो एक लड़के की शादी हुई, नहीं, उसकी पत्नी उससे बहुत प्यार करती थी। उसने कहा महाराज मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है। उसे एक मनोवैज्ञानिक ने कहा परीक्षा करके देख लो पत्नी की। कैसे देखें? एक बार तुम मरने का नाटक करना, बीमार होने का नाटक करना, पता चल जाएगा। उसने कहा आज ही देख लेता हूं करके। पत्नी बार बार फोन कर आ रही, मैंने तुम्हारे लिए मालपुए बनाए, मैंने तुम्हारे लिए ये बनाया, मैंने तुम्हारे लिए रसगुल्ले बनाए, कब आओगे, जल्दी आओ ना। उसने कहा आता हूं भगवान, आता हूं। लेकिन उसने वहां से सीख लिया था कि आज मुझे पत्नी की परीक्षा करना है। और जब घर पहुंचा, पहुंचते ही जैसी बेल बजाई और तुरंत उसने हाथ पे हाथ रखा कि का भगवान मुझे अटैक सा लग रहा है, मुझे कुछ गड़बड़ हो गया। उसने पत्नी ने कहा चलो चलो, जल्दी से अंदर लेके गई। अंदर ले जाकर पानी आने का गिलास लेने गई, तब तक तो वो निरपामती स्वा। पत्नी ने आके देखा, हिलाकर हिल भी नहीं रहे, आंख भी नहीं खोल रहे। अब एक बात ख्याल रखना, जिंदा में जो आदमी हकीकत में मरे वो थोड़ा बहुत सांस लेगा, और जो नकली में मर जाए वो बिल्कुल सांस नहीं लेगा। अगर तुम्हारा बच्चा हकीकत में सो रहा है, तुम आवाज लगाओगे तो बच्चा थोड़ा सा उठेगा, हिलेगा, डुलेगा। और बच्चा अगर नाटक में सो रहा हो तो आवाज लगाओ वो उठेगा ही नहीं। कई बार ऐसा ही होता है। अगर आप लोग रियल में सो रहे हो, रियल में अगर आप लोग धर्म जानना चाहते हो, तो मैं एक आवाज दूंगा तो आप लोग जानने को उत्सुक रहोगे। लेकिन अगर आप धर्म को जानने का नाटक समझना चाहते हो, मैं आवाज का, मैं क्या भगवान भी आवाज दे जाएं तो भी परिवर्तन जीवन में आने वाला नहीं है। आपकी मृत्यु होती है, 6 घंटे 8 घंटे परिवार वाले रहते हैं, तो वो एक तेज चलने वाला घोड़ा मतलब अर्थी, और एक भोजन है ना, क्या बोलते हैं उसको, शांतिनाथ विधान का भोजन या 13 का भोजन करा देते हैं। आज अपनी जैन समाज में तो होता नहीं है। दूसरा मित्र वो है जो तुम्हारे परिवार के लोग हैं, और तीसरा मित्र है तुम्हारे संत भगवंत, तुम्हारा धर्म। आप विचार करके रखना, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, सब तरफ से लोग हाथ खड़े कर देते हैं, तब भी तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ खड़ा होता है, तुम्हारे गुरु तुम्हारे साथ खड़े होते हैं कि मेरा ये भक्त है, मेरा ये शिष्य है, इस पे तकलीफ आए उसके पहले मुझ पे तकलीफ आना चाहिए। मेरे को बताओ इसने कौन सा ऐसा अपराध किया। इसीलिए कहना पड़ा, सम्राट की दोस्ती की अपेक्षा किसी संत की दोस्ती कर लेना, किसी संत को अपना हमदर्द बना लेना, किसी संत से मित्रता कर लेना जिसके सामने अपने मन की सब बात कह सको, अच्छी बात भी कह सको और बुरी बात भी कह सको, जिसके सामने जाने के बाद आपका मन बिल्कुल दर्पण की तरह हो जाए, वही तुम्हारा सच्चा मित्र और सच्चा गुरु हो सकता है। तो विचार करो, अगर तुमने अपने जीवन में ऐसा कोई दोस्त बनाया है तो तुम जीवन में सबसे सफल दोस्त कहलाओगे। और जिसके सामने तुम्हारे मन में संकोच भाव आए, तुम्हारे मन में ये भाव आए कि मैंने ये बात इससे कही और कहीं इसको बुरा लग गया, तो कहीं ये बात इसने किसी को कह दी, तो कभी ये बात मेरे पास ही बोल दी, तो समझना वो मित्र सच्चा नहीं है। आजकल की दोस्ती सबसे खतरनाक दोस्ती है। आज स्कूल कॉलेज में क्या हो रहा है,
हाथों में हाथ लो, हेलो, और ये चलो, हो गई दोस्ती। ये फ्रेंडशिप डे कहां से आया? अमेरिका में एक दोस्त को फांसी की सजा हुई, शनिवार को दोस्त को फांसी की सजा हुई, और अगले दिन उसका फ्रेंड ने अपनी आत्महत्या कर ली कि मेरा दोस्त ही नहीं बचा तो अब मैं नहीं बचूंगा। तो उस वक्त अमेरिका की सरकार ने ये फ्रेंडशिप डे का दोस्ती के नाम का पर्व बना दिया। 1935 की घटना। अब विचार करना, इतना ही सोचना कि हम अपने सच्चे दोस्त को अगर चाहते हैं तो उसके मन को फ्री करें, कभी मन में तनाव नहीं दें, उसके मन की बात को जानने का प्रयास करें। हम अपनी दोस्ती करना भी चाहते हैं तो संत भगवान से करें। दोस्त जरूरी नहीं है लड़का लड़की ही हों, पति पत्नी भी अच्छे दोस्त हो सकते हैं, माँ बाप भी अच्छे दोस्त हो सकते हैं, गुरु शिष्य भी अच्छे दोस्त हो सकते हैं, भाई भाई भी अच्छे दोस्त हो सकते हैं, बहन बहन भी अच्छे दोस्त हो सकते हैं। और आप विचार करके रखना, आज जो दोस्ती के नाम पर हम एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो आज अगर कोई कहते हैं ना ये मेरा फ्रेंड है, लड़का लड़की, आप विचार करना, लड़का लड़की अगर कोई दो आपस में जा रही हों और आपको अगर पहचान करना ये दोनों कौन हैं, लड़का लड़की जा रहे हैं, दोनों जा रही हों तो आपको पहचान करना ये दोनों कौन हैं, तो समझ लेना अगर दोनों की शक्ल मिल रही हो तो भाई बहन, दोनों की शक्ल मिल रही हो तो भाई बहन, और अकल मिल रही हो तो दोस्त, और ना शक्ल मिले और ना अकल मिली तो समझ लेना समथिंग इज रॉन्ग। कौन होगा? शक्ल मिलती है तो समझ लेना भाई बहन है, और अगर अकल मिल रही है तो फ्रेंड है, दोस्त हैं। अगर एक दूसरे की अकल मिल जाए, एक दूसरे का मन मिल जाए तो जीवन बहुत आनंदित हो जाता है। आज हमारे बच्चों के अंदर गलत संस्कार आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि माँ पिता ने अपने बच्चों से दोस्ती करना बंद कर दिया। माता पिता बच्चों को दबाना चाहते हैं, और जो माँ बाप बच्चों को दबाते हैं वो बच्चे बाहर दोस्त बनाते हैं, और जब बाहर दोस्त बनते हैं तो वहाँ सब मामला ख़त्म हो जाता है, मामला खराब हो जाता है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन में अपने गुरुओं को, भगवंतों को दोस्त बनाएं, संतों को दोस्त बनाएं, माँ बाप को दोस्त बनाएं। और अगर तुम्हारे बच्चे, युवा पीढ़ी अगर किसी बाहर दोस्त बना रहे हैं तो माँ बाप को जरूर मिलाओ दोस्तों से, माँ बाप को जरूर मिलाओ। आज हमारे बच्चे बच्चियाँ स्कूल कॉलेज में जैन से जैनेतर समाज में दोस्ती करते हैं, जैनेतर समाज वाले जैन समाज में दोस्ती करते हैं, और जब वो दोस्ती प्यार में बदल जाती है तो उनके परिवार वालों को कितना कष्ट होता है। ख्याल करके रखना, वो परिवार वाले जिनका सम्मान था, जिनका सर समाज में ऊंचा था, जब वो बच्चे बच्चियां अनैतिक संबंध बना लेते हैं ना, तब वो माँ बाप कहते हैं मैं क्या करूं। वो दोस्ती में प्यार जब आता है ना तो माँ बाप को छोड़ देते हैं, धर्म को छोड़ देते हैं, सबको छोड़ देते हैं। धिक्कार है उन बच्चों पर जो अपनी दोस्ती को प्यार का रूप देकर अपने धर्म, अपने माँ बाप, अपने गुरुओं को, अपने संयम को, अपने सील को छोड़ रहे हैं। दोस्ती के पर्व पे कलंक मत बनो। एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के जीवों के प्रति दोस्ती का भाव रखो। दोस्त उसे बना लिया है तो आपका जीवन बहुत आनंदित होगा, बहुत अच्छा होगा। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, आज मित्रता दिवस पर हम अपने जीवन को मित्र सम बनाएं, सबसे अच्छा व्यवहार रखें और किसी से गलत व्यवहार ना करें, तभी तुम्हारी दोस्ती अच्छी होगी। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने जब दोस्त की परिभाषा उनसे पूछी गई तो उन्होंने बहुत सिंपल शब्द में कह दिया, दो अस्त्र
जहां दो अस्त हो जाएं केवल एक ही बचे, वो ही सच्चा दोस्त हो सकता है। जहां दो का भेद ही न हो, दो अस्त, वो ही है सच्चे अच्छा दोस्त। तो आप अपने जीवन में मित्रता बनाएं, गुरु को बनाएं, परिवार में बनाएं, किसी को बनाएं, लेकिन उसकी कोई भी कमी किसी और को मत बताना, उसकी कोई भी गलती और किसी को नहीं बताना। मित्र को कुछ देना नहीं, दे दो तो मांगने की इच्छा नहीं रखना। दीपक जलता है, सब जगह प्रकाशित करता है, टॉर्च की तरह नहीं करना। टॉर्च हमेशा दूसरों को दिखाती रहती है, टॉर्च कमियां दिखाती है, दीपक प्रकाश दिखाती है। इसलिए दीमापुर वालों, मुझसे दोस्ती करोगे? पक्का? पक्का? तो अपने मन की सब बात बताना। अगर तुमने मन में कुछ छिपा के रखा तो दोस्ती अधूरी। और मन की सब बात, इतना विश्वास रखना, इतना भरोसा रखना, तुम्हारे मन की बात जानने के बाद जो कुछ भी होगा तुम्हारे जीवन में वजन हल्का होगा। कितनी टेंशन लेकर जी रहे हो। हाँ, कुछ बातें होती हैं सामूहिक बता पाते हो, कुछ बातें होती हैं जो अकेले से बताते हो। मैं आपसे इतना ही कहता हूँ, मैं भी आपसे कह रहा हूँ, मैं भी दीमापुर को अपना दोस्त बना रहा हूँ। मैं भी तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से जुड़ाने की प्रयास करूँगा, क्योंकि मेरे भी मन की बात है कि दीमापुर में इतनी अच्छी समाज। हाँ, मैं गुवाहाटी आया हूँ तब से ही, दीमापुर जैसी समाज नहीं, दीमापुर जैसी समाज नहीं। और मैं भी लाहे लाहे करके बाय बाय में आ गया। आप विचार करके रखना। तो मैं इस अच्छी समाज को केवल दीमापुर तक सीमित नहीं रखना चाहता हूँ। मैं इस समाज को पूरे भारत में जहाँ भी जाऊँ तो दीमापुर का नाम लूँ कि दीमापुर की समाज। और मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी मेरे पदम जी आए हैं हैदराबाद से, कमल, ये अमित, जितने लोग आए, बोले महाराज ऐसी समाज नहीं देखी। चाय का समय हो तो फोन करके पूछते, भैया आओ तुम्हारे लिए चाय तैयार है। हमारे भागचंद जी, खड़े हो जाओ एक बार भागचंद जी, इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ कि मेरे हर मेहमान की इतनी खुशामद कर रहे हैं कि वो मुझे भूल जाते हैं। इनको विनोद जी को और जो लोग वहां लगे हैं, कोई का फोन आ जाए तो पवन, विक्की, प्रवीण, ये सब बच्चे तैयार होते, लेने जाना है, लेके आना है। आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मैं तो कहूँगा ऐसी समाज से मेरी दोस्ती हो गई तो हर समाज में कहूँगा दीमापुर से सीखो, क्योंकि सेवा क्या होती है, भक्ति क्या होती है, भाव क्या होता है। आज का आहार देखा? हाँ, ऐसा आहार नहीं, बाहर आ गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना आनंद बरसा है। आज इतना ही कहूँगा कि आप सबकी ये दोस्ती, आप सबका ये प्रेम हमेशा हमारे साथ रहे और आपका भी कल्याण हो। एक ही भावना है, दीमापुर इतनी अच्छी समाज है, इसका और उत्थान हो और यहाँ पर त्यागी वृत्ति बने और यहाँ पर सेवा भावी बने और यहाँ पर संयम को स्वीकार करें और इनके कोई दुख दर्द हों तो इस मित्र की झोली में डाल दे और मैं अपने जीवन का पूरा प्रेम इन्हें लुटा दूं, जिससे इनका जीवन आगे से आगे बढ़ता जाए। इतना ही। ओम नमः जय गुरु।